Okay, so this is the second part of the video. Here we are not going to discuss any concept. Here we are going to just practice the question that I gave in the previous video about the triangles, that is revision time and competency based question. So I am discussing the answers only here. Revision time first. First question, fill in the blanks. In a right angle triangle, if one of the acute angles is 45 degree, then the other acute angle is obviously 45 degree. Why? Because suppose this is a right angle triangle, ये ऑलरेडी हमारा 90 डिग्री है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज़ 45. एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए. दिस शुड बी 45, तभी 45 + 45 + 90 = 180 होगा, इसलिए आंसर इज़ 45. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The difference of any two sides of a triangle is less. Because हमने बात की थी ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी में सम जो होता है टू साइड्स का वो ग्रेटर होता है एंड जो डिफरेंस होता है वो लेस होता है देन द थर्ड साइड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If the angles of a triangle are in the ratio 2:3:4, total sum हो रहा है हमारा 2 + 3 5 + 4, that is 9. 9x = 180 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20. तो जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो हमारा 2 है, मतलब 40 डिग्री इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है. इन अ ट्राइंगल वन एंगल इज 70 डिग्री. एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम. इसमें एक एंगल जो है वो 70 डिग्री है एंड द अदर टू एंगल्स आर सच दैट फर्स्ट एंगल इज लेसर इन मेजर बाय 30 डिग्री देन द अदर. ठीक है, तो हम इसको 30 मान लेते हैं. वॉट आर द मेजर्स ऑफ दीज टू एंगल्स. हमें पता है सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. यहाँ पे x की वैल्यू 40 आ जाएगी. दीज टू एंगल्स, तो ये हमारा 40 है और ये 40 + 30, तो ये हमारा 70 है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, हम डायरेक्ट इसी में सॉल्व कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें मुझे डायग्राम नज़र आ रहा है. हम सीधा यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि y जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए. तो 180 - 75 दैट इज़ 105. तो y की वैल्यू 105 है. x की वैल्यू जो है वो एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं हम, तो डायरेक्ट लगा देते हैं. इसमें हम 30 ऐड कर देते हैं तो 135 हो गया. 180 में से 135 गया, सो इट बिकम्स 5 एंड 45. तो x की वैल्यू 45 है एंड y की वैल्यू 105 है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दिस क्वेश्चन हियर, यहाँ पे ऑल द अननोन्स हमें दिख रहा है. x हमारा 80 हो जाएगा, लीनियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे. देन z जो है हमारा 80 और 30 होता है हमारा 110, तो z की वैल्यू 70 है. देन यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 40 हो जाएगी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने की वजह से. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. ऑब्वियसली y 70 है. देन x और x लिखा हुआ है. यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 40. देन
अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो हमारे पास ये हो जाएगा 40 + 70 दैट इज़ 110। तो ये इसकी वैल्यू भी 70 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत आसान है। y की वैल्यू 70 है, यहाँ पे z की वैल्यू 60 है, इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इनको ऐड कर लेते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम सीधा। यहाँ पे 15 और 65 80 और ये हो जाएगा 72 एंड 48। ये होता है हमारा 0 2, ये भी हो जाएगा 60 + 120 180 होता है। एंड इसको हम ऐड कर लेते हैं 47 + 64 दैट इज़ 1 + 72। ऑब्वियसली यूनिट नंबर जो है वो 3 आ रहा है तो ये नहीं हो सकता। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2 3 5। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। इनको हम अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 3x + 5x = 180 होना चाहिए। 5 5 10x = 180। x की वैल्यू 18 हो जाएगी। ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। ये हो जाएगा 36। 2x की वैल्यू 3x हो जाएगा 54, 5x हो जाएगा 90। Then sixth question, each of the two equal angles of a triangle is twice the third angle. Find measure of equal angles of a triangle. Also find the type of triangle. I have put the question on a blank page for better explanation. Question है each of the two equal angles of a triangle। एक triangle बना लेते हैं तो हम सबसे पहले तो इस triangle में हमसे बोला गया है कि each of the two equal angles of a triangle is twice the third angle। मतलब कि अगर ये हमारा equal angles हैं, two equal angles हम बना लेते हैं, of a triangle is twice the third angle। कोई third angle है, उस angle के ये दोनों twice हैं। Find measure of equal angles of a triangle, also find the type of triangle। isosceles triangle है ये। इसके बाद देख लेते हैं सॉल्व करके। ये 5x हो जाएगा 180। x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 180 / 5। 5 से कट कर देते हैं, 5 3 = 15, 36 है इसका आंसर। तो 36 2 = 72 होता है, ये 72 है, ये 36 है। आइसोसेलेस एक्यूट एंगल ट्राइंगल इसका आंसर है। और जो वैल्यू है वो एंगल्स की वो है 36, 72 एंड 72 डिग्री। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 6th हमारा कंप्लीट हो गया है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्राइंगल द रेशियो ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल इज़ 5:3। इफ़ द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल इज़ 52 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं, आसानी है ये। एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम सबसे पहले, और एक हमें एक्सटीरियर एंगल भी चाहिए। ठीक है, इसका नाम देते हैं हम ABCD लाइक दिस। हियर क्या दिया है, द रेशियो ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल इज़ 5:3। ये अगर 5x है
तो इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल जो है उसकी वैल्यू जो है वो 3 है, और जो दूसरा अपोजिट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर अपोजिट एंगल, वो 52 डिग्री है। ठीक है, इसमें हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देते हैं डायरेक्ट। 5x इक्वल टू 3x प्लस 52 ये होता है, तो 2x की वैल्यू 52 है, x की वैल्यू 26 है। फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल 26 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 आना चाहिए, एंड इट्स अननोन इंटीरियर अपोजिट एंगल, अननोन मतलब ये वाला, तो 26 इंटू 3 2 6 प्लस 178 और 130 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर, ये है हमारे पास क्वेश्चन 8, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, एंड एंगल आर पी क्यू मतलब ये वाला वर्टेक्स, ये 60 डिग्री है, एंड एंगल क्यू आर एस ये वाला एंगल, ये 20 डिग्री है। क्यू आर एस बोला है, क्यू आर एस ये है 20 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल क्यू एस आर ये वाला एंगल हमसे पूछा है कि ये कितना है। ठीक है, अगर ये लाइन और ये लाइन इक्वल है तो हमारा ये एंगल भी 60 बनेगा, एंड ये भी 60 बन जाएगा, ये 120 बनेगा, एंड इसके बाद ये 40 इसका आंसर, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ई सी डी एंड ए सी बी। ई सी डी मतलब ये पूछा है, एंड ए सी बी ये पूछा है। इसका तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इसको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। 50 प्लस 70 120, तो इसका आंसर है 60, एंड इसके बाद हम ये दोनों पैरेलल हैं, इसका आंसर 50 है। कंस्ट्रक्टर ट्राइंगल विथ, ये तो आप लोग ही करिएगा कंस्ट्रक्शन वाला। देन इसके बाद हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कौन सी बुक है। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 6 और 7 होता है 13 और 5 18, x इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू है 10। Largest angle 7 into 10, 70 is the answer. What is the measure of each angle of a triangle whose each side measure? Screen triangle is equilateral triangle बनाएगा ये। Find the value of x in the given figure. इसका आंसर है 36 का आधा कितना होता है 18 is the answer. क्योंकि दिख रहा है ये 144 हो जाएगा, एंड ये जो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ये दोनों लाइंस सेम है, तो ये भी x है, 2x की वैल्यू 36 है, तो x की वैल्यू 18 है, इसका हाफ हो जाएगा। देन इन द गिवन फिगर फोर्थ क्वेश्चन है, पी आर इज़ परपेंडिकुलर टू आर टी, एंगल क्यू पी आर रेशो क्यू पी आर ये वाला, पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल, एंड पी आर क्यू मतलब ये ए जो है, इनका जो रेशियो है वो है 3:1। इसको एक्स ले लेते हैं हम डायरेक्ट, 180 के इक्वल हो जाएगा। 6x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 30, तो ये है हमारा 90, ये है 60, एंड ये भी हमारा 30 है, एंड ये 90 है,
तो ये 60 हो जाएगा। क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस ए। b 60 है, a 30 है, आंसर इज 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 1 पे आते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल ए इक्वल 30 है, एंगल बी 70 है, ए सी पी हमारा 100 है, तो ये 80 हो जाएगा। The measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of the measure of its opposite interior angles. करेक्ट है, सही है, ये दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, तो इसका आंसर आना चाहिए ये। बोथ असर्शन रीज़न आर ट्रू एंड ए इज़ द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, इट इज़ possible to form a triangle by 3 line segments of length 4, 5, 6। चेक कर लेते हैं हम। 4 + 5 है हमारा 9 जो कि बड़ा है 6 से, 4 + 6 = 10 जो कि बड़ा है 5 से, देन 5 + 6 जो कि 11 जो कि बड़ा है 4 से। करेक्ट है, ये बन जाएगा। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, नहीं, लेस नहीं होता है, मोर होता है और ग्रेटर होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है। अगर डिफरेंस होता, यहाँ पे सम की जगह डिफरेंस होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, बट ये फिर भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बनता। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि रीज़न फॉल्स है, असर्शन ट्रू है। असर्शन ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। ऑप्शन सी इज़ द आंसर। केस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 3 hikers are planning a triangular path on a mountain. They start at point A, then move to point B and finally reach point C. Before returning to point A, forming triangle ABC, they measure the angles at each corner using GPS tools. ठीक है, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं कि वो कहाँ से कहाँ गए। हम सिंपली एक ट्राइंगल बना लेते हैं लाइक दिस, ABC। इसमें एट पॉइंट ए द इंटीरियर एंगल इज 60, ये 60 है। एट पॉइंट बी द इंटीरियर एंगल इज 70। तो हम बाकी का निकाल लेते हैं खुद ही। ये 50 हो जाना चाहिए क्योंकि 60 और 70 130 होता है, और 180 - 130 50 आना चाहिए एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। What is the measure of angle C? 50 is the answer. Then what is the sum of all interior angles in the triangle? 180. Based on the exterior angle property, what should be the exterior angle at point C? 130. Then if the hikers made a mistake and the exterior angle at point C was recorded 140, अगर ये 140 होता तो ये भी 40 हो जाता फिर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट? 40 इज द आंसर। विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कंक्लूड दैट एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल C? ये डायग्राम है। एंगल 1 + एंगल 2 = ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ऑप्शन बी। आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।